तो यो कुत्तो अभी अभी खरगोश को शिकार कर रहे, तो अभी एक वीडियो लगाऊंगी मैं, तो देखियो। मतलब मैं फ़ोन निकालो तब तक ये दोनों सरसों के अंदर घुस गया था। तो नया लग गई मैंने की शक्ल देख के ये कि शिकार कौन था, और मन ही मन इतनी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। बेचारों छोटो सो खरगोश है को भाज रहे हो आगे हो गए, पर चलो उनकी जान बच गई। तो मेरा पता ना इतनी खुशी हो रही है कि वाह अगर शिकार कौन था यो, मेरी आँखें आगे इतना बड़ो पाप होता कौन देख सकूँ। बट सरसों थी तो सरसों में छुप गो वो दिखो गुनन। तो आजकल थोड़ी सी धुंध लग गया है, जिसके कारण मौसम साफ को नहीं है, वजह से सनसेट भी क्लियर को नहीं आज। तो आज को व्लॉग स्टार्ट करता करता तो मन बहुत ज़्यादा लेट होगी। तो पता ना पूरा बन पाओ कौन बन पावे, अगर नहीं बन पाया तो फिर मेरे इतने दिनों को जो रिदम है वो टूट जाएगा, जो मैं कंटिन्यू डाल रही हूँ। शायद 10 तारीख से मैं स्टार्ट करा था। तो मैं तो यही चाहूँ, जया काल भी मेरी इच्छा कौन थी, बट मैं कहीं जया बना के छोटो मोटो अपलोड कर दी। वो मन ने भी यहाँ लाग रहा था कि मैं मतलब अच्छो कौन बनो वीडियो, बट फिर भी मैं सिर्फ ए लिए कंसिस्टेंट रहा ए लिए मैं छोटो सो फिर रिकॉर्ड करिए ब्लॉग टाइप बना के और अपलोड कर दियो। और आज भी मेरी यही कोशिश है कि छोटो मोटो मैं वीडियो बना करके मतलब जस्ट कि भाई कंटिन्यू मेरा चल रहा है, ए लिए मैं अपलोड कर दूँ। बाकी मेहनत कुनी है व्लॉग का मायने, बिल्कुल भी मेहनत कुन है, बिल्कुल मन से गुन बना रही, मैं सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए बना रही हूँ। अभी मन पता भी कौन की मैं के रिकॉर्ड करूँ के बोल, कई बार यहाँ हो जाओ है लगातार कर रहे हैं कोई काम, तो फिर बीच में जाहिर सी बात है कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो अभी मेरा डाउन पार्ट चल रहा है, तो मतलब बिल्कुल मौसम कौन बना कि मैं व्लॉग बनाऊँ, इच्छा भी कौन हुआ है, बट फिर भी मैं सिर्फ ए लिए कि मैंने यह चीज़ बीच में मैं छोड़ नहीं कौन चाहूँ, मैं सिर्फ ए लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। फुहारा चल रहा है, हवाई जहाज जा रही है, धूमकेतु को नहीं हो हवाई जहाज है। और यहाँ आ गई है जिमी आपको बच्चा के लिए भोजन की तलाश में है। जिमी भी पूरे शिकार के लिए आई है। साइड में मतलब कक्कड़ वालों एरियो है, परन भी कक्कड़ हूँ जगह का है, तो रहना कुछ ना कुछ शिकार मिल तो रहे, कक्कड़ में घुस के एरिए शिकार करके आए रहे हैं। तो भाई अभी बज गया है 5:45, ठीक है। और अभी होना चाहिए कि मतलब 22 दिसंबर भी गई, तो अभी दिन और सनसेट थोड़ा करके लेट होना स्टार्ट हो जाओगे, है ना। सबसे छोटा दिन होगा शायद 22 दिसंबर को ही होगा। चीज़ें कि मैं तुम बताई कि सब्जेक्ट में मैं क्या करा NCERT पढ़नी स्टार्ट करा कि मैं, तो मैं भी पढ़ रही थी, तो मैं सोची कि स्टार्टिंग से अपनी NCERT दिखावा एक बार। तो यह मेरी खुद की ही है, जो मैं 11th में थी तब ले करके आई थी, और अभी तो मतलब यह मान लो मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ। और ये देखो मन ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प मिला हर चीज़ों, मतलब या तो जब मैं याद कर रही हूँ तब मैं लिख ली हूँ साथ में, या फिर देख कर के लिख ली हूँ, ताकि जब मैं पढ़ती हूँ ना तो फिर मेरी नज़र हर चीज़ों के ऊपर जा, कि मैन जो चीज़ें हुआ ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हुए, तो एटलीस्ट आपने ज़्यादा बढ़िया तरीक़ों में याद रहे में। तो पूरी NCERT यही काली पीली हो रही है मेरी, चाहे कोई सोई वो फिर निकाल के वो देख लो। यो शायद 5 को चैप्टर है, अब अभी मैं ये कुछ कर रखा है, तो अभी तो जस्ट मैं पढ़नी स्टार्ट ही करी है न। और सच्ची अगर मैं बताऊँ ना तो पढ़ने की याद करने की स्पीड इतनी कम हो रही है, मतलब जितना सुबह उठ के हो रहा सोचा नहीं कि तो टाइम निकालांगा इतना पढ़ाऊँगा तो उतना पढ़े ही गुंजा बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अभी मैं सोच रही हूँ कि भाई ये चीज़ ने थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, या तो क्या काम चल लगो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो मेरी थोड़ी सी टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ाऊँ और ज़्यादा आवर निकालूँ, क्योंकि वरना कि एग्ज़ाम को प्रेशर जब सर के ऊपर एकदम से नहीं हुआ ना तो अपन थोड़ा हड़का पड़ जाओ। तो मैंने यहाँ लगा मेरा बाई चीज़ हो रही है कि यहाँ लगा ओहो अभी तो काफ़ी टाइम है, और वो चक्कर में ना मैं ढंग से कौन पढ़ पा रही। तो NCERT भाई अगर कोई पढ़ना चाहे स्टार्ट करना चाहो तो टाइम रहता कर दो, और उनको कम से कम 3-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जा करके बढ़िया तरीके से याद होंगी। और जितना भी टॉपिक है जो सिलेबस में है प्लस NCERT में, तो NCERT 100% प्लस जो अलग सोर्स है ना
उनमें मतलब थोड़ी कमी बेसी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी वालों प्रॉपर याद होना चाहिए। तो मैं तो यही करी पिछले एग्जाम में भी कि जो टॉपिक एनसीईआरटी में है ना, तो पहले वो मैं एनसीईआरटी से पूरा याद करूँगी, फिर भैया जो अदर सोर्स हैं उनकी तो देखो कोई वो को नहीं, तो उनमें तो चलो कम बेसी भी हो जाओ कि भाई थोड़ा सा अड़को सोर्स अपना जो भी है, लेकिन मैं हमेशा यही सोची कि कम से कम एनसीईआरटी में जितनी लाइन है ना इस चीज़ के बारे में, तो वह मेरा बढ़िया तरीके से याद हो है। तो तभी अभी मेरे को यहाँ कई मैसेज आऊँगा कि मैम तारो जो सब्जेक्ट के लिए जो सोर्सेज है ना वह बताओ। तो मैं सीरियसली अगर मैं बताऊँ ना, तो मैं इतना कोई ज़्यादा मेरे को सोर्सेज था ही को नहीं। मैं सिर्फ मेरी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़ी, और उनके साथ में भाई मैं मेरे कन एक या दो ही रजिस्टर था जो मैं मेरा फर्स्ट ईयर के लिए जब मैं नोट्स लिख रखा है, वह भी कुछ यहाँ का टॉपिक मैं भी मतलब अब की बार का बनाया तो कुछ भी गुण था। अब की बार तो या मान लो मैं कुछ भी गुण बनाया, कुछ भी गुण लिखे, वह मेरा 2022 वाली थी जब मैं जो NS जैन से उनको जब मैं कोर्स लियो था, तब मैं शायद 1.5 रजिस्टर तो इतना मैं उनका नोट्स बनाया था। तो बस मेरे पास वो ही थो, और वही मैं अब की बार पढ़ा था। प्लस पीजी को या मान सको कि पीजी को मेरे पास मतलब बहुत हड़को मैटर, तो मैं खुद ही यह चीज़ मानू हूँ। तो मेरे पेपर में अगर कमी रही तो पीजी वालों मेरा बहुत लो थो, और उनका कारण मेरा पीजी वाला क्वेश्चन मेरा सही को हो पाया। प्लस मेरी प्रैक्टिस कौन थी, मतलब पेपर के हिसाब को है ना, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। मैं कभी भी क्वेश्चन पेपर कौन दिया, कभी भी सोल्व कौन कराया, MCQ जरूर मैं निकाला, लेकिन यार पेपर लेकर के आजकल टेस्ट सीरीज वगैरह जानी वो काम मैं कौन करो। तो उनमें मैंने यहाँ लगा कि भाई उनको असर पड़ो आपने थोड़ा सा, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट को स्कोर कम रही हो। अगर 5-7 क्वेश्चन भी अगर और हो जाता, मतलब मैं पेपर दे करके तब मन जो मेरे स्कोर लाग रहे थे, और फिर जो घर आगे निकलो बहुत ज़्यादा फ़र्क आयो मेरा। तो अब की बार मैं और एन सब्जेक्ट पर ही मेरा व्यू रखूँ कि मैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करूँ सब्जेक्ट ने।